नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के संबंध में। दोस्तों, इस समय ये रीजन इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक अलग जगह बना रहा है और यहाँ पर भविष्य में इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े फैक्टर्स उपलब्ध हैं। पूरे विश्व से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, अपने नए नए प्रोजेक्ट के लिए ढूंढ तलाश रहे हैं और अपनी भविष्य की योजनाओं को यहाँ लगाएं या ना लगाएं, यहाँ लगाने से उनका क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मिल पाएंगी, क्या कनेक्टिविटी मिल पाएगी, क्या स्कोप है इसके प्रगति का आगे पूरे रीजन का, इस बारे में जानना चाहते हैं तो एक समग्र पूरी जो व्याख्या है वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे और इस स्थिति में पहुंचेंगे इस पूरा वीडियो देखने के बाद कि इस इन्वेस्टमेंट रीजन में आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं या ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो यहाँ क्या संभावना है लेबर प्राप्त करने की, रॉ मटेरियल प्राप्त करने की, कनेक्टिविटी की, क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, इस बारे में आप जान पाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 6 बिंदुओं में बांटा है, 6 डिविजन्स किए हैं इसके। मैं क्रम से बता देता हूँ कि किस तरह इस पर बात करेंगे। तो इसको पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद इसमें क्या पोटेंशियल है इस रीजन में उसके बारे में बात करेंगे दूसरे बिंदु में। तीसरे बिंदु में इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि लोकेशन क्या है और ये लोकेशन क्यों अच्छी है, यहाँ पे क्यों आपको अपनी इंडस्ट्री या अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फिर इस इन्वेस्टमेंट रीजन की कनेक्टिविटी कैसी है कि आपका रॉ मटेरियल कैसे आपके पास तक पहुँचेगा, आपका प्रोडक्ट फिनिश होकर कैसे पूरे दुनिया तक पहुँच सकता है, उसके लिए क्या कनेक्टिविटी उपलब्ध है, कौन कौन से साधन ट्रांसपोर्ट के उपलब्ध हैं, इस पे मैं बात करूंगा। फिर इसके मास्टर प्लान के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट बिंदु पे कि पूरे मास्टर प्लान में कितना एरिया आने वाला है, विकास किए जाने का क्या प्रोसेस है, किन तरह के उपयोगों में यहाँ विकास किया जाएगा मास्टर प्लान में और कितना समय लग सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद इसके जो नियर बाई एरियाज हैं, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस इन्वेस्टमेंट रीजन के पास में, उनमें कौन से प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल है, किस तरह की लेबर उपलब्ध है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगी, इस पे बात करूँगा नेक्स्ट बिंदु पे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बिंदु में मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें पोटेंशियल क्या है। दोस्तों, हमारा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ साथ, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में प्रस्तावित जो 7 इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं, इन रीजन के प्रथम चरण में ये दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन को डेवलप करने के लिए चुना गया है। पहले चरण में इसका विकास किया जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट रीजन में 2040 तक लगभग 1.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना है। ये इन्वेस्टमेंट रीजन दिल्ली के पास है और इसमें नोएडा जो अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी और खुर्जा बुलंदशहर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। तो ये दादरी से लेकर गाजियाबाद, खुर्जा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे एरिया के लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसके पोटेंशियल के बारे में। इस इन्वेस्टमेंट रीजन में सभी तरह की इंडस्ट्रीज के लिए टोटल जो पोटेंशियल वैल्यू है लगभग 6000 बिलियन रुपीस की है, इंडियन रुपीस की। ये इस पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन का आज का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती जाएंगी, अगर क्षेत्र का और विकास होता है तो पोटेंशियल में उसी तरह क्रमशः वृद्धि हो सकती है, होने की संभावना है। अब मैं बात करूंगा इसकी लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि अभी बताया था, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका हमने एक टेंटेटिव मैप भी दिखाया हुआ है जिसमें ये जो इन्वेस्टमेंट रीजन है ये नोएडा के आउटर सीमा से लगता हुआ ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी
और लेफ्ट साइड में दादरी से होते हुए खुर्जा तक ये टच कर रहा है और इसमें लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया आ रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट रीजन को सामान्य बोलचाल की भाषा में अभी न्यू नोएडा सिटी कहा जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कनेक्टिविटी की। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस इन्वेस्टमेंट रीजन का वो इसकी कनेक्टिविटी ही है। ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी सीधा जुड़ा हुआ है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी सीधा जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये अमृतसर से शुरू होकर मेरठ होते हुए खुर्जा और खुर्जा से आगे कोलकाता तक जाता है। तो खुर्जा वो पॉइंट है जो हमारे इस इन्वेस्टमेंट रीजन को टच करता है। इसी तरह अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये इसी इन्वेस्टमेंट रीजन के एक रेलवे स्टेशन दादरी से शुरू होके और ये मुंबई तक जाता है। दोस्तों, अब दादरी से और खुर्जा तक के लिए एक लिंक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है और इस तरह ये खुर्जा से दादरी तक भी लिंक हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट फिनिश्ड है या रॉ मटेरियल हमें मंगाना है वो आसानी से मिल पाएगा और फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से हमारे इंडिया के दोनों तरफ स्थित समुद्र तट तक बंदरगाहों तक पहुंच सकता है। जैसे कोलकाता में एक साइड में और दूसरी साइड ये मुंबई तक ये पहुंच सकता है और वहां से पूरी दुनिया में समुद्री मार्ग से हमारे प्रोडक्ट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें लोकल कनेक्टिविटी की तो इस इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ दिल्ली के सराउंडिंग में पेरिफेरियल रोड है जो पूरी दिल्ली को लगभग कवर करती है। इससे हमारा प्रोडक्ट एनसीआर रीजन में आसानी से पहुंच सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये नोएडा से आगरा और फिर आगरा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये भारत के उत्तरी भाग में लगभग आधी इंडिया को कवर कर सकता है। और साथ में ही कनेक्टिविटी इसमें जो हमारे वायु मार्ग की है। अब जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है जिसका शिलान्यास अभी पिछले 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसमें 2024 तक उड़ानें शुरू होने की संभावना है और जेवर एयरपोर्ट से मल्टी मॉडल कार्गो हब भी बनेगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी यहाँ पर बनेगा, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को सीधे वायु मार्ग से पूरे विश्व में भेज सकते हैं। इस जेवर एयरपोर्ट को कई चरणों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें लगभग टोटल जो एरिया इन्वॉल्व होगा वो 6200 हेक्टेयर भूमि इसमें इन्वॉल्व होगी और ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने वाला है जिसमें कि हमारा जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है और ओवरहॉल है वो भी यहाँ पे इसका अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। सारे हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के वो अब यहीं पे मेंटेन होंगे। अभी तक ये ओवरहॉलिंग इंडिया से बाहर होती थी जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्चा होता था इंडिया का और जो जेवर एयरपोर्ट का पूरा प्रोजेक्ट है ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए से प्रस्तावित है। अगर हमारे कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली से सीधे बुलेट ट्रेन के माध्यम से ये रीजन भी कनेक्टेड है और अगर प्रोडक्ट से बात करें तो इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट रीजन है इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में यहाँ के बोर्डगी रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो मैन पावर है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस तरह इस कनेक्टिविटी के मामले में ये हमारा जो दादरी, नोएडा और गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन है ये बहुत ही उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसके मास्टर प्लान के बारे में। 80 गांवों की भूमि पर ये हमारा न्यू नोएडा जिसको कहते हैं दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन ये प्रस्तावित है और इस भूमि को विकसित करने के लिए इसका मास्टर प्लान दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर काम कर रहा है और निकट भविष्य में मार्च या अप्रैल तक ये मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर नियमित कार्य हो रहा है और उस मास्टर प्लान के तैयार हो जाने के बाद हम इस रीजन में ये जान पाएंगे कि किस भूमि पर कौन सा भूपयोग प्रस्तावित किया गया है और इन्वेस्टमेंट के समय उस उपयोग की भूमि हम अपने लिए परचेज कर सकते हैं जिस उपयोग का कार्य हमें अपनी इंडस्ट्री लगाने में, अपने इन्वेस्टमेंट में करना है। और इस इन्वेस्टमेंट रीजन में सबसे खास बात यह है कि रॉ मटेरियल भी नियर बाई क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेबर भी नियर बाई क्षेत्रों में उपलब्ध है और यहाँ पर गांव में लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए भी कम काम करना पड़ेगा। कम क्षेत्रफल ऐसा है जो गांव से प्रभावित है और उनको पुनर्वासित किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट रीजन पूरी तरह उपयुक्त है
नए विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। जो हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये बहुत पहले से ही स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए और कार्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें पहले से किया हुआ है। और यहाँ पे इस पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलप हो जाने के बाद ये रीजन उत्तरी भारत का विकास करेगा। अब बात करते हैं हमारे इस इन्वेस्टमेंट रीजन के नियर बाई क्षेत्रों में क्या क्या है। दोस्तों, इस दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में अलीगढ़ है, जो लॉक्स के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ से ताले बन के पूरे दुनिया में जाते हैं, जो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इसके बाद मेरठ है, जो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से स्पोर्ट्स के गुड पूरे विश्व में जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो हमारा मुजफ्फरनगर है, मेरठ के नियर बाई और एरियाज हैं, ये हमारे डिस्टिलरी के लिए, एल्कोहल्स के लिए, स्पिरिट के लिए, शुगर एंड केमिकल्स के लिए, एल्कोहल्स के लिए, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये विख्यात है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिनकी अब मार्केटिंग इस कनेक्टिविटी की वजह से, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू हो जाने से और उसके बाद ये जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इनके माध्यम से पूरे भारत में और पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट पहुंचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही आगरा है, आगरा में चमड़े का उद्योग है, पेठा है, जो काफ़ी मात्रा में यहाँ से विदेशों में जाता है। उसके लिए भी इस रीजन के डेवलप हो जाने से इन प्रोडक्ट्स की भी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में हो जाएगी। और ये दिल्ली के समीप होने की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं लोकल मार्केट को कवर करने के लिए। और मथुरा है, मथुरा में काफ़ी जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनकी वजह से भी इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हो रहा है। इसके बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद हमारा पीतल के प्रोडक्ट्स के लिए, पीतल के जो सजावटी सामान हैं, खिलौने हैं, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में काफ़ी प्रोडक्ट्स, यहाँ के करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट हर साल एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही खुर्जा में चाइना क्ले और पॉटरी के प्रोडक्ट बनते हैं, जो पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये इसके नियर बाई क्षेत्रों में है, जो इस इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलप हो जाने से उस उद्योग में भी काफ़ी विकास होगा। और यहाँ जो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनके लिए भी इस तरह के जो नियर बाई हमारे क्षेत्र हैं, जो डेवलपिंग हैं और काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ से लेबर मिलने का, मैन पावर मिलने का, स्किल्ड लेबर मिलने का और रॉ मटेरियल हैं, उनके मिलने में काफ़ी उपयुक्त है ये इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके साथ ही इस रीजन में फिल्म सिटी है, जो 2024 तक इसकी ऑपरेशनल होने की संभावना है। टॉय सिटी है, नोएडा मेडिकल डिवाइस पार्क है, जो शीघ्र ही इस पर काम शुरू होने की संभावना है। और इसके बाद ग्रेटर नोएडा में कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है। ग्रेटर नोएडा में ही 137 हेक्टेयर भूमि पर नाइट सफारी भी प्रस्तावित है, जो कि पूरी दुनिया में इस तरह का फोर्थ प्रोजेक्ट है। इस तरह के नाइट सफारी के 3 प्रोजेक्ट पहले सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना में रन कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा और ये उत्तर भारत का लॉजिस्टिक हब शीघ्र ही विकसित हो जाएगा। इस तरह अगर हम निर्णय लें कि हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो निकट भविष्य में ये इन्वेस्टमेंट रीजन उत्तर भारत का सबसे उपयुक्त स्थान है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क बहुत कम है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले सकते हैं इस सब जानकारी के साथ ही। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।